कोई बात समझ में नहीं आती तो उस बात को बोल लेने का आपको हक और अधिकार है। जानने का हक है आपका, पूरी रात भर बैठोगे आप उस बात को जानने के पूर्ण पात्र हैं, तो आप उस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा। जो भी वक्ता यहाँ आएंगे, जो वाणी साथी कहेंगे, महापुरुषों की वाणियों में वो अमृत, वो ज्ञान, वो प्रकाश भरा है। बता दिया गुरु प्रेमियों, सदा नहीं बुलबुल बाग में, सदा नहीं बाग बहार, सदा ना मसलत होते हैं, सदा नहीं संत द्वार। सदा एक जैसा समय नहीं रहने वाला, सदा ही बागों में बाहर नहीं आती, सदा संत द्वार पर नहीं आते। ये आपका और हमारा कोई प्रबलाकरण भाग्य है जो एक दूसरे का दरस्पर्श हो रहा है। इसलिए बताया गुरु प्रेमियों, सत्संग के अंदर वो वस्तु मिल जाती है। बता गया सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोले वस्तु लखाई दे, सतगुरु है दातार। वो जो जन्मों जन्मों की भोली वस्तु है वो प्राप्त हो जाती है संतों के समागम में, संतों के विचार में, उनके सत्संग में। जो हजारों व्रत, हजारों तीरथ जब तप करने पर प्राप्त नहीं होता, वो सत्संग की आधी घड़ी में संतों ने बताया वो प्राप्त हो जाता है। कैसे बताते हैं संत? सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी, तब के वर्ष हजार, नको हजार वर्ष तप या हजारों वर्ष या हजारों तीरथ। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर हो नहीं क्या सुख तेरे विचार। जो हजारों तप व्रत करने पर सुख नहीं मिलता, वस्तु नहीं मिलती, दिशा नहीं मिलती, वो सत्संग की आधी घड़ी में मिलती है। जिन महापुरुषों की गौरव गाथा वाणियों विचारों से दोहराई जाएगी, वो सब इस सत्संग से अमर हुए हैं। इस सत्संग से उनका नाम दुनिया में अमर हुआ है। इस सत्संग से उनको जाना जाता है। जिन महापुरुषों के हम सानिध्य में उपस्थित हैं, वे सत्संग से नाम अमर कर गए। बता दिया गुरु प्रेमियों, सत्संग में सुख उपजे, सत्संग में सुख उपजे, फिरना चाहे पार, खोटा मन बदलाई दे, सतगुरु जब सुनार। अगर मन की गति को मोड़ा जाता है, मन के मैल को धो दिया जाता है, तो संतों की वाणियों से, संतों के विचार से मन की गति पर विराम लगा दिया जाता है। मन को बदल दिया जाता है, मन को पवित्र शुद्ध कर दिया जाता है। संतों की वाणी में, उनके शब्द में इतनी पावर है कि राजाओं महाराजाओं ने राजधानी छोड़ी, विरासत छोड़ी है। संतों की वाणी सुनी, संतों का शब्द सुना और राजपाट छोड़ दिया। बैरागी बने, त्यागी सन्यासी बने, संतों के शब्द सुनकर, संतों का विचार सुनकर। ये बारी बारी के बीच बीच में सत्संग के माध्यम वाणियों के द्वारा आपको बताया जाएगा कैसे कैसे महापुरुषों ने किन किन को चिरा दिया, कैसे कैसे उन महापुरुषों के नाम अमर हुए इस सत्संग में आकर। तो आप भी उसी सत्संग में हो, संतों को उसी समागम में हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितनी गुरु महाराज की महिमा बखान की जाए उतना ही अच्छा रहता है। एक से एक पद है मीरा के महिमा के, और अन्य जो गुरु महाराज के शिष्य हुए हैं सभी के। बता, सबदे मारे मर गए, सबदे छोड़ आराज, जिन जिन को शब्द लगा, तिन तिन सर गए काज। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने अपनी राजधानी छोड़ी। बता, जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ गए राजधानी। संसार में वे त्यागी वैरागी बने। शुरू में भी बताया गया था आपको कि इस शब्द के द्वारा ही जीव की दिशा निर्देश मिलता है।
शब्द के द्वारा ही उन संत महापुरुषों का नाम संसार में अमर हुआ है। इसलिए गुरु प्रेमियों, जानना शब्द का ही है। यहाँ संत पुरुष कहते हैं शब्द विवेक ही पार की। नको जो शब्द का पारखी हो, शब्द का जानने वाला हो, वो सिर मस्तक का मोड़। शब्द विवेक ही पार की, सर मस्तक का मोड़। नको सिर का ताज है जो शब्द की पहचान करता हो, शब्द को परखता हो। और शब्द कैसे परखना होता है, एक उदाहरण बताऊंगा आपको। किसी परिवार में एक पिंजरे में तोता बंद था, पाल रखा था उसने तोता। तो उसके द्वार पर कोई फकीर भिक्षा मांगने के लिए गया। तो वो तोता कह रहा है, पिंजरे के अंदर जो बंधोया था, जो बंदी था, नको भाई साधु, जिसका तो शीश है, जिसका तो चेला है, क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ाने का कोई मंत्र युक्ति बताते हैं? क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ है? अब वो फकीर, वो साधु कहता है उस तोते को, नको हाँ मेरा गुरु बंदी छोड़ है। वो बंद छुड़ा देता है। अब वो तोता कहता है, नको भाई मैं यहाँ पिंजरे में काफी सालों से बंद हूँ, आप अपने गुरु से मेरे छुटने की, बंद छुटने की मुक्ति या युक्ति वो दिखाइए भाई। नो ठीक है भाई, जब आप कहूँगा बता दूंगा। पूरे गांव में भिक्षा करी, शाम को अपने कुटी पे चले गया, जाकर गुरु जी को भोजन प्रसाद बना कर दिया। फिर पूछता है नको गुरुदेव, नको फलाना गांव में एक व्यक्ति के यहाँ घर पर तोता पिंजरे में कैद है, उसने कहा अगर तेरा गुरु बंदी छोड़ है, बंद छुटा सकता है तो मेरे बंद छुटाने की कोई युक्ति बूझ का आना। और मैं उसको कहा कि जब आऊँगा दोबारा बताऊँगा। गुरु जी ने भोजन खाना छोड़ दिया और गुम हो गए। हाथ पैर हिलाने बंद कर दिए, बोलना बंद कर दिया, हिलना डुलना बंद कर दिया। काफ़ी देर होगी, वो चिल्ला देख रहा गुरु को, हला झुलाया गुरु जी को। गुरु जी जगाया, बहुत काफ़ी देर में जाग गए। नको हाँ क्या बात है? नको गुरु जी मैं तो कुछ बूझ रहा था। नको क्या बूझ रहा था? नको जी वो बात बूझ रहा था। नको चलो भोजन कर ले। जो दोनों ने भोजन कर लिया, 2-4 दिन बाद फिर गया वो माँ उस द्वार पर भिक्षा लेने के लिए। अब जो पिंजरा में तोता बंद है वो कह रहा नको भाई साधु, नको हाँ नको मन ने कहा था अपने गुरु से मेरी बंदी छुटने की कोई युक्ति बूझ का, ये बूझ गया। अब वो कहता नको तुमने भली बात बुझी भाई, मन ने जब अपने गुरु के सामने बात रखी तेरी बंदी छुटाने की, मेरा गुरु तो गुम ही होगा था। 2 घंटे में होश आई भाई मनी बूझने का। नको नहीं भाई बूझ लिए। नो क्या हो गया था? नको बोलने बंद कर दिया उनने भाई, मुझसे लत्ता जुलत्ता बोल ही नहीं रहा था। अच्छा भाई मेरी नको विनती है भाई, तू उसका युक्ति बूझ पाई, अगर तेरा गुरु बंद फिर तू भाई नो जिंदगी गवा रहा हो, तेरा गुरु बंदी छोड़नी है। नको नहीं मेरा गुरु तो बंदी छोड़ा, मैं ऐसे क्यों जिंदगी गवा रहा? नको तो बूझ का मेरी बंद भाई, ये कहते छूटेगी। नको चलो भाई अब का बार बूझ लूँगा। फिर गया, घूम फिर कर शाम को भोजन दिया, भोजन परोस दिया। कहला नो गुरुदेव वो जो पिंजरे में तोता बंद था उन्होंने पहले भी बूझी थी मेरे साथ बात। उन्होंने कहा था अगर तेरा गुरु बंदी छोड़ा तो बंद छुटाने की विधि बूझ का ये। और वो कहा राज नको जी तेरा गुरु बंदी छोड़ी नहीं, अमन ने कह दिया मेरा गुरु बंदी छोड़ है, बता दो उसकी विधि कुछ। बग गुरु सुनता सुनता गिर गया, चिल्ले की बात सुनता सुनता गिर गया, चारों खाने की। अब वो हवा कर रहा, कभी पैनी छिड़क रहा, गुरु जी जागियो, गुरु जी उठियो, गुरु जी क्या होगा, दोबारा नहीं पूछने का सी बात। 2 घंटे में फिर होश आया। चलो जी भोजन तैयार था, भोजन परोस दिया, भोजन कर लिया। 2-4 दिन बाद फिर उस द्वार पर गया वो साधु। अब वो कहते नको भाई नको हाँ बूझ का अपने गुरु से बंदी छोड़ने की कोई युक्ति मेरे लिए? नो भाई भी नहीं बूझने का भाई, पहला बुझी थी मेरा गुरु गुम कर दिया था उन्होंने, 2 घंटे में होश आई। और अब का बुझी तो मेरा गुरु मर ही गया था भाई, चारों खाने चित भाई, मनी बूझने का तेरी यह बात। नोबा मुझे तो मिल गई। वो साधु तो भिक्षा लेकर चले गया और वो तोता चारों खाने की गुम हो गया बस। अब वो तोते का मालिक आया, देखने बाद तो तोता बोल भी नाल झुल भी नहीं रहा। नुब देखने को ठहकनो तो मर गया भाई। पिंजरा खोल कर बाहर काट दिया, तोता बाहर बैठा दिया। अजी जो बाहर बैठा छोड़ कर चला तो तोता फर उड़ गया। इसका प्रमाण क्या है समझने की बात है। ये तोते को कहते हैं सुआ।
नु कहा शिष्य को परखा नहीं और सुआ परखगा सैन, सुए के फंद कटे कुन सुन सतगुरु के बैन। गुरु की होती है सैन, जिसने सैन परखी गुरु की वो बंदी छुट गई उसकी तोते की, उसने परख ली उसके गुरु की सैन, और जो रात दिन उसके दौरे रहा तो उस पर परखी नहीं गई। इसलिए गुरु प्रेमियों, जिसने गुरु की सैना परखी उसके बंद छूटे। यहाँ गुरु की सैन परखनी होती है, गुरु का इशारा होता है। अन्नू कहता है सतगुरु का भूल नहीं बंदे का भूल है, और दिखावे की भजन बंदगी कबूल नहीं है। अब मन में कुछ अंदर हम ले बैठे और बाहर से दिखावा कर रहे, वह कबूल नहीं होती माँ मालिक के दरबार में। अंदर बाहर से एक होना पड़ा है। गुरु जो होते हैं वे अंदर से भी ऐसे ही और बाहर से भी ऐसे ही। उनकी जो सैन परख है, उनकी जो संगति करे वो तिरजा, लेकिन कौन जो पार की हो। इसलिए गुरु प्रेमियों को बताना ये तो वाणी के अंदर तो समझ देख ले, सतगुरु शब्द आधार, जो गुरु ने रास्ता दिया आधार दिया, उसके मार्ग पर चलने की, उसके मार्ग पर चलने की दिशा जो मार्ग दिया, अगर उससे वह परख ली, उसने वह समझ ली तो वो जाननहार है। इस संसार में कैसे बंद छूटेगा, अन्य फिर यहाँ बंधन में ही बंधा खड़ा। तो गुरु प्रेमियों यही शब्द का वेद है, बस शब्द को ही जानना है, शब्द को ही परखना है। परम संत श्रमणी सदगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की सभी महापुरुषों की सतनाम, सत रविदास, जय गुरु समनदास।